LACS, मैं हूं आपका दोस्त बबलू शर्मा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की अगली क्लासेस। तो पिछली क्लासेस में आपको लेजर क्रिएट करना बताया था और आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है, व्हाट इज द बैलेंस शीट और व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसपे हमारी रेवेन्यू और लॉसेज जो है शो होती हैं और इसमें पीरियड भी है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। उसके बाद बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो हमारी कंपनी की ग्रोथ, पोजीशन, सारी चीजें बताती है। तो अब इसमें मेजर की पॉइंट क्या क्या है जो हम सीखेंगे, वो सीखेंगे कि लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चेक कैसे करेंगे, और लेजर को डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो तो भी हम कैसे करेंगे, और ट्रायल बैलेंस को भी चेक करना सीखेंगे और शॉर्टकट तरीके से भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करने को बोल रहा है, तो हम आ जाते हैं टैली पे, अपने ऑल्ट की प्रेस करके कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ क्वेश्चन 1 और एंटर करके यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारी डिटेल फिल करनी होती है। स्टेट आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी स्टेट सेलेक्ट करना है कर सकते हैं यहाँ पे। और सारी डिटेल भरने के बाद या तो आप एंटर करके सेव कर सकते हैं या कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप एंटर करेंगे, अभी मैं आपको इन्वेंट्री फीचर नो करूंगा, नो करके जैसे ही हम एंटर करेंगे GST डिटेल को भी नो करके एंटर कर दूंगा और कंट्रोल A से इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक कंपनी बन गया, आ गया क्वेश्चन 1 के नाम से। अब और नीचे आते हैं, ये सारी डिटेल मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूँ, आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं और PDF भी मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं कि रिमेम्बर दीज पॉइंट्स अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट इनवैलिड। कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनवैलिड दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का मतलब सेम होता है और ये हेड के अंदर जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ, अगर आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा डाल दूंगा और उसमें भी डाला हूँ, आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और यहाँ पे परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट होता है। तो रीजन क्या है कि मैं आपको एक बार समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। क्रिएट में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, तो जब यहाँ पे आप परचेज के लेजर बनाओगे और एंटर करोगे, अंदर आप परचेज अकाउंट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए मैंने 10,000 डाला और एंटर किया, तो यहाँ पे देखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि परचेज करना हमारे खर्चा है तो यहाँ खर्चा हमेशा डेबिट होता है। अब इसको लेकर के एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमने बनाया परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न एंटर किया, इसको भी अंडर परचेज अकाउंट ही रखते हैं और यहाँ पे जैसे ही अमाउंट हमने जैसे मान लीजिए 200 डाल दिया और एंटर किया तो ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। क्योंकि परचेज हम रिटर्न हमारा खर्चा नहीं है, एक तरीके का इनकम ही है, इसको हमें मैनुअली जो है डेबिट से क्रेडिट करना होगा और हमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सेल्स है, सेल्स रिटर्न, मान लीजिए हमने सामान बेचा तो हमारी इनकम है, तो सेल्स हमारा क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन जब आप सेल्स रिटर्न के बनाओगे लेजर, तो सेल्स अकाउंट अंडर सेलेक्ट करने की वजह से ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा, इसको मैनुअली जो है डेबिट साइड करना है। ड्रॉइंग अकाउंट ये ओनर का खर्चा होता है, तो ये भी हमारा कैपिटल अंडर लेने की वजह से ये क्रेडिट साइड जाएगा, तो इसको आपको मैनुअली जो है डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये खर्चा है। उसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और लेजर पे एंटर करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टैली पे चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर और ऑल्ट H प्रेस कर देंगे चेंज व्यू के लिए और वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बैक आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। अब हमें लेजर क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है। अगर मान लीजिए लेजर क्रिएट करना है तो हम एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट की लिखा था मैंने ऑल्ट H, तो यहाँ पे आप ऑल्ट H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा।
मल्टी अल्टर करना है या मल्टी क्रिएट करना है। अल्टर में चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट में आप बना सकते हैं। तो जैसे ही हम अल्टर में आएंगे और ऑल पहले से ही ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे एंटर किया, ये देखिए हमने कुछ पहले से ही बना रखा है, तो वो दोनों यहाँ पे दिख गए। और अगर मुझे वैसे सिंगल सिंगल डिलीट करना है तो आप अल्टर में जा करके, लेजर में जा करके, यहाँ पे देखिए 2 लेजर पहले से बने होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के, परचेज का हमने बनाया था, और यहाँ पे आ करके ऑल्ट डी प्रेस करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज रिटर्न का बनाया था, ऑल्ट डी प्रेस करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए से आप इसको सेव भी कर सकते हैं लेजर में। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन 1, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, लेजर बनाते हैं। जैसे लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लेजर बना लिया। बैक आ जाते हैं, क्रिएट में गए और लेजर में गए, यहाँ पे हमने बना दिया ओपनिंग स्टॉक नाम से। ओपनिंग स्टॉक को अंदर डालते हैं स्टॉक इन हैंड और एंटर कर दिया हमने। जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम 2.5 लाख रुपए एंटर कर दिए, अपने आप डेबिट क्रेडिट साइड जाएगा और इसको एंटर प्रेस कर दिया। दूसरा हमारा परचेज अकाउंट, तो आप जो है मल्टीपल भी बना सकते हैं। मल्टीपल मैंने अभी आपको बताया था कि गेटवे ऑफ टैली में आकर के चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर में क्रिएट करेंगे, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएट पे चले जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ लेजर, तो यहाँ पे लेजर का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे परचेज है तो हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो परचेज किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछेगा, तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, 7 लाख, तो यहाँ पे हम 7 लाख डाल दिए। दूसरा हमारा है सेल्स का, तो यहाँ पे हमने लेजर बना लिया सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट डाल दिया और इसके अमाउंट है 18 लाख। एंटर। और उसके बाद यहाँ पे वेजेज हमारा होता है भाड़ा, मजदूरी बोलते हैं इसको, वेजेज को। तो यहाँ पे इसको हम डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अमाउंट कितना है, 2,06,000। और यहाँ पे है कैरिज इनवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे, इसको डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। माल की ढुलाई बोलते हैं इसको, उसका अमाउंट डाल देते हैं 34,000। दूसरा हमारा कैरिज आउटवर्ड, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। इसको मैं डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अमाउंट कितना है, 20,000। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, 2,48,000। नेक्स्ट हमारा है परचेज रिटर्न, देखिए यहाँ पे आ गया परचेज रिटर्न का, एंटर प्रेस किया, अंडर जो है परचेज अकाउंट सेलेक्ट। यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने की वजह से जब मैं इसका अमाउंट डालूंगा 22,000, तो यहाँ पे डेबिट आ गया। क्योंकि ये परचेज रिटर्न है इसलिए यहाँ पे आपको मैन्युअली क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है सेल्स रिटर्न, अंदर जो है सेल्स अकाउंट जाएगा और इसके अमाउंट है 36,000 और इसको भी हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स जब रिटर्न हो गया तो हमारे लिए खर्चा हो गया, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए गैस फ्यूल एंड पावर, ये 75,000 है, ये हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में और यहाँ पे डाल दिया हमने 75,000। नेक्स्ट हमारा है डॉक चार्जेस, डॉक मतलब होता है बंदरगाह,
यहाँ पे जहाज वगैरह रुकती हैं उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं, डॉक बोलते हैं। यहाँ पे ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। अमाउंट कितना है 8000। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्री का लाइट 96,000, ये भी जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, फैक्ट्री का है खर्चा। और ऑफिस लाइट, तो ये ऑफिस के खर्चे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5000। और इसको ऐसे रखना नहीं है, आपको एंटर करके सेव कर देना है, या कंट्रोल ए से भी आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वापस हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मल्टी अल्टर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे लेजर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और ऑल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक और ऑप्शन है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 6 लाख। तो हमें क्लोजिंग वैल्यू स्टॉक जो है अल्टर में जा करके, जो हमने लेजर में जाएंगे तो हमने ओपनिंग स्टॉक का बनाया था लेजर, तो ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस यही डालेंगे। यहाँ पे 31 मार्च लिख देंगे या एम प्रेस करके आप एंटर कर देंगे, वो आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 6 लाख, तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब आ जाते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा सही है डिटेल की नहीं। तो चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आ करके आपको यहाँ पे जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पे। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करके आप पीरियड चेंज कर देंगे। यहाँ पे M टाइप कर सकते हैं या 31 मार्च, और डिटेल में देखनी है तो ऑल्ट F1। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 7,44,000। तो यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 7,44,000। ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना है 7,69,000। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट आपका दिख रहा है 7,69,000। और इसको नीचे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 2 है, तो हम अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। अगर आपसे मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।